हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए दो टॉपिक लेकर आई हूँ। पहला कि कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और दूसरा कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है वो है कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसे समझने से पहले, इमेज के फॉर्मेशन को समझने से पहले आप लोगों को तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी है। पहला कि ये कॉनकेव लेंस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कहां से पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो एफ से गुजरेगी। ये एफ मतलब फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ये हमारा पहला है रूल है, जो कि आगे जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो पहला हमारा क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। हमारा दूसरा रूल है, ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आती है, कहां से आती है? फोकस से आती है, तो वो पता है कहां से गुजरेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पता है ये दोनों ना एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है। पहला हमें कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से गुजरेगी, और दूसरा कहता है कि अगर कोई फोकस से कोई इंसिडेंट रे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये दो समझ में आ गए। अब हमारा तीसरा लास्ट जो है वो ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से आती है, तो वो सीधे चली जाएगी। उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो बेंड नहीं करेगा, वो डेविएट नहीं करेगा, बल्कि जैसे आ रही है वैसे जाएगा। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस। इसमें क्या देखें कि अगर पैरेलल आ रही है तो बेंड कर रही है, यहाँ भी फोकस से होते हुए आ रही है तो क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वैसा का वैसा ही सीधे चले जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप लोगों को कन्वेक्स लेंस का जिसमें इमेज फॉर्मेशन होता है ना, वो एकदम आसान है, बहुत ही जल्दी आप लोगों को समझ में आने वाला है। देखो, पहला जो हम इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? इनफाइनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर। मतलब इस लेंस से, ये जो लेंस है इससे बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। तो यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर इमेज कहाँ है? यहाँ पर कोई इमेज। अब इस इमेज का कैसा है? इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है? इमेज फॉर्मेशन करना है। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वहां पर दो रे का होना जरूरी है। दो रे से इमेज फॉर्मेशन होती। तो पहला हम रे ऑफ लाइट यहां से ले लेते हैं। देखो, और दूसरा बात बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर है तो उसका जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो आएगी वो हमेशा पैरेलल रहेगी। किसके पैरेलल रहेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो इन सब सारे जो टर्म जो लेंस में यूज होते हैं, इस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ। अगर आप वो नहीं देखे तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को इसमें फोकस समझ में आएगा, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो समझ में आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो सब समझ में आएंगे। तो आप प्लीज आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनिटी पर है, तो इसका जो रे ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे जो आएगी वो हमेशा पैरेलल रहेगी। किसके पैरेलल रहेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। और हम पहला रूल ये जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ से जाती है? वो फोकस से होती हुई जाती है। तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब दूसरा कोई रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, उसे हम यहाँ से ले लेते हैं। ये भी कहाँ आ रही, कैसे आ रही? ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, के पैरेलल आ रही थी। ये भी कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस से होते हुए जाएगी। तो क्या ये कहीं मीट कर रहा है एक दूसरे से? क्या ये कहीं से क्रॉस होते हुए जा रहा है? हाँ, जा रहा है। कहाँ पर? ये एफ पर। तो यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगी। कहाँ पर होगी? इसी F2 पर, मतलब कि फोकस पर इमेज फॉर्मेशन होगी। कैसा कैसा दिख रहा है ये इमेज फॉर्मेशन? एकदम छोटा। कितना है? बहुत ही छोटा। देखो, अगर दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट दो रे अगर कट होती जा रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और हम जानते हैं कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। इन्वर्टेड
इन्वर्टेड और कैसा है, देखो ये इमेज जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कितना छोटा है, लगभग एक पॉइंट के बराबर। तो कितना डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब होता है छोटा, छोटा नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। कैसा बन रहा है इमेज, तो रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज कैसा होता है, कभी भी रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, मतलब कि उल्टा रहेगा। और कैसा हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब होता है छोटा, इसमें हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ही कई गुना ज्यादा छोटा है। आई होप कि पहला जो है ये समझ में आप लोग आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द 2f, 2f मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे थोड़ा पीछे है। आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। पहला आई तो ये कैसे हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से जाती है, वो फोकस होते हुए चली जाती है। अब दूसरा लेना है, दूसरा नीचे से तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से तो रे ऑफ लाइट ले ही नहीं सकते, तो दूसरा भी यहीं से लेंगे। देखो ये फोकस से होते हुए जा रही है। अब देखो ये क्या कहीं मीट कर रही है, हाँ यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज फॉर्मेशन यहीं पर होगा। देखो अब मिल रही है, दैट मीन्स इमेज कैसा है, इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। और तीसरा ये डिमिनिस्ड रहेगा, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब कि छोटा रहेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं रहेगा। पहले केस में इनफाइनाइटी पर थे तो बहुत ही ज्यादा छोटा बना था, लेकिन इसमें लगभग इसका आधा बनना है, मतलब छोटा बनना है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मतलब 2f से पीछे मतलब इनफाइनाइटी और 2f के बीच में रखनी है, 2f से थोड़ा बहुत पीछे रखनी है। तब क्या होगी, इसमें से दो रे ऑफ लाइट निकालने, पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होते हुए चली जाएगी। दूसरा हम प्रिंसिपल एक्सिस नीचे से तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दूसरा रे ऑफ लाइट हम फिर हम वहीं से लेंगे। तो इस रे ऑफ लाइट को कहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये जहां पर मीट करेगी, दोनों मिलेगी, वहीं पर क्या बनेगी, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब दोनों मिल रही है और यहाँ पर इमेज बन रही है। इमेज कैसा हो रहा है, रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। डिमिनिश्ड मतलब कि छोटा होता है, मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है ऑब्जेक्ट। आई होप सॉरी उससे छोटा इमेज बनता है। आई होप कि आप लोगों को सेकेंड जो कंडीशन है वो भी समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर है। 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज है और इसका हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन करना है। तो कैसे, हम यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। पहला जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये कहाँ से चली जाएगी, ये फोकस होते हुए चली जाएगी। फिर दूसरा हम प्रिंसिपल एक्सिस से निकाल नहीं सकते, मतलब नीचे से निकाल नहीं सकते, तो इसे भी हम ऊपर से ही निकालेंगे और इसे हम ऑप्टिकल सेंटर होते हुए आगे लेकर चले जाएंगे। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, हमारा इमेज फॉर्मेशन 2f पर हो रहा है। 2f मतलब कि ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अगला जो 2f है उस पर हो रहा है। देखो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इमेज लिए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिए, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रही है। इमेज का साइज सेम साइज है और ये कैसा, ये दोनों से मीट होकर के बनी है, तो इमेज बनेगी रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। और देखो ये सेम साइज है, यहाँ पर साइज सेम नहीं बन पाई है, बट रियलिटी में सेम साइज होती, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज फॉर्मेशन भी हो रहा है। अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज देख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर थी तो उसका बहुत ही छोटा इमेज बन रहा था,
जब ऑब्जेक्ट 2f से ठीक पीछे थी तो उसका 2f से पहले इमेज बन रहा था, उससे थोड़ा सा छोटा था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 2f पर आई तो उसका सेम साइज में उसका इमेज भी बनी। देखो जब आप मिरर से बहुत पीछे रहते हो, मतलब अपने शीशे आईने जो रखी रहती है उससे आप पीछे रहते हो तो आपका इमेज छोटा बनता है। फिर जैसे जैसे आप आईने के सामने में आते हो, एकदम पास में आते हो, तो आपका जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा इमेज बनने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके साइड से बड़ा इमेज बनने लग जाता है। अब जैसे अभी देखो मैं अभी बिल्कुल पीछे हूँ तो कैमरे में मेरा साइज जो है वो अलग है, बट जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं मेरा जो साइज हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ठीक उसी तरह इस लेंस में भी होती है। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जब ऑब्जेक्ट 2f पर रहती है तो उसका इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पर बनती है। सेम साइज होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 2f और f के बीच में, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। बीच में आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, कहीं भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। क्या होगा, यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालनी है। पहला जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से चली जाएगी, वो फोकस होते हुए चली जाएगी। फिर दूसरा नीचे से ले नहीं सकते, दोबारा यहीं से लेंगे। इस बार ये कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए ये चली जाएगी। देखो ये कहीं मीट हो रही है, हाँ यहाँ पर मिल रही है। तो इस बार क्या हो, देखो छोटा, इतना छोटा ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया। ये कहाँ बना, ये 2f के बाद, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, और कैसा है, मैग्नीफाइड है। या तो फिर आप लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। देखो हम जो यहाँ पर रियल लिख रहे हैं, अब ये रियल पता कैसे चलता है, देखो अगर ये दो रे ऑफ लाइट हम यहाँ से इंसिडेंट रे निकली, देखो ये कहीं क्या मिल रही है, मतलब कहीं पर ये कट कर रही है। हाँ यहाँ पर ये कट कर रही है, मतलब कि कहीं भी अगर रियलिटी में कट हो रही है मतलब वो इमेज हमेशा रियल बनेगी, कहीं भी कट हो रही है तो। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। ये दो चीज फिक्स है कि अगर कट हो रही है तो वहां पर रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज बन रही है दैट मीन्स वो इन्वर्टेड, वो उल्टी रहेगी। और देखो मैग्नीफाइड मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जितना रियलिटी में जिस ऑब्जेक्ट का जो साइज है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर मैग्नीफाइड, या तो फिर आप लिख सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा फोर्थ कंडीशन था। अब फिफ्थ कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है। कहाँ पर, एफ पर है, मतलब F1 मतलब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन करना है, तो क्या, दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो कहाँ से चली जाएगी, वो फोकस होते हुए चली जाएगी। दूसरा रे ऑफ लाइट निकालनी है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, मतलब ये सीधे चली जाएगी। देखो ये यहाँ पर मीट नहीं हो रहा था लेकिन मैं मीट करवा दी। देखो ये मेरा थोड़ा घटिया बन गया। देखो ये इनफाइनाइट पर मिलेगी, मतलब ये कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कट होगी, कहाँ पर उसका कोई पता नहीं है। इनफाइनाइट मतलब वेरी फार, बहुत ही ज्यादा दूर बनेगी, और कहीं भी बनेगी ही कट के, तो रियल इमेज वही बनेगी। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और टू लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगी, थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगी। और कहाँ बनेगी, तो इनफाइनाइट पर बनेगी, कितना दूर बनेगी उसका कोई पता नहीं है। तो ये हमारा कौन सा फिफ्थ कंडीशन था जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा। फोकस से जब रे ऑफ लाइट निकली तो वो कहाँ पर मिलेगी इसका कोई पता नहीं, मतलब इनफाइनाइटी पर वो मिलेगी। देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पर रखा था तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस पर हुआ। और जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ रहा है, इनफाइनाइटी पर हो रहा है। तो ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को फिफ्थ कंडीशन समझ में आ गई होंगी।
अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है 6th और ये लास्ट कंडीशन है। इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर मैं लेंस लिखी हूँ, आप लेंस भी लिख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखनी है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर या फोकस या लेंस के बीच में रखनी है। तो अब फिर से यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। पहला जो कि पैरेलल जाएगी तो ये कहाँ से चली जाएगी, फोकस होते हुए चली जाएगी। दूसरा फिर यहीं से निकालेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये भी चली जाती रहेगी। देखो हम 5th कंडीशन में हमने ये देखा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि इनफाइनिटी पर कहीं जाकर मिल जाएगी, लेकिन ये देखो ये एक दूसरे से फैलते ही जा रही है, फैलते ही ये तो और दूर ही जाएगी ना, पास तो कभी नहीं आएगी। लेकिन हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर इसका पीछे से इसे हम अगर पीछे खींचे तो ये कहीं आकर के मिल रही है, पीछे में ये कहीं मिल रही है, पता चल रहा है यहाँ पर मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट सेम ही साइड पर बनेगी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्मेशन भी होगी। ओके, और इस बार इमेज कैसा है, क्योंकि ये तो आगे मिली नहीं है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज ये मैग्नीफाइड है, और कैसा है, सीधा इमेज है। तो ये भी हमारा जो लास्ट कंडीशन, जो 6th कंडीशन है वो समझ में आ गया। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और लेंस के बीच में रखा। तो हम यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकाले, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे जो है ये कहीं मिलने की संभावना ही नहीं है, आगे जाती जा रही है और एक दूसरे से फैलती जा रही है। कहीं मिले, अगर ये कोई ऐसी फैलती जाएगी तो क्या कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी वो। लेकिन हाँ अगर इसको हम पीछे खींचे, इस रे ऑफ लाइट को अगर हम पीछे खींचे तो ये कहीं भी एक जगह मिलती हुई नजर आ रही है। कहाँ आ रही है, तो वो 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं आ रही है। हमने यहाँ बिल्कुल बीच में बना दिया, लेकिन बीच में नहीं, ये यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस जगह पर है। ओके, तो ये हमारा जो लास्ट कंडीशन था वो समझ में आ गया। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्वेक्स लेंस पर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।